हेलो वेलकम गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग मैक्स ऑब्जेक्ट हायरिंग एज चैलेंज जो हो रहा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसका जैसा एक क्वेश्चंस आप देख रहे हो, क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चंस पूछा गया है मैक्सिमम लेंथ। तो आज के वीडियोस में हम लोग इस मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरा कोडिंग क्वेश्चंस ये चैलेंज कल ही हो गया था मेरा, तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया था। तो आपको मैं आज वीडियोस बना के ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि इसे आपको कैसे सॉल्व करना है या फिर इसके सॉल्यूशंस किस तरह से हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप वीडियोस के साथ बने रहे, हम लोग आंसर भी इसका देखेंगे। तो अब तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आग लगा दो बटन दबा के। तो चलो हम लोग मिलते हैं, लाइक भी कर देना, वीडियोस को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच। तो चले जैसे देखो क्वेश्चंस का नाम है मैक्सिमम लेंथ, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन विच कंसिस्ट ऑफ लेटर केस लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा एन साइज का, आपको उस पर ऑपरेशन करना है, राइट। तो ऑपरेशन क्या करना है देखोगे, यू आर गिवन द क्यू अपडेट क्वेरीज। तो उसको क्यू अपडेट क्वेरीज याद रखो। आपको क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, उस स्ट्रिंग को आपको अपडेट करना है। कितने टाइम्स, तो क्यू टाइम्स, यहाँ पे दिया हुआ क्यू टाइम्स। तो अब क्यू टाइम्स अपडेट करना है, तो किस कैरेक्टर को किससे चेंज करना है, तो ये क्वेरीज दिए हुए हैं, उस क्वेरीज के बेस पे चेंज करना है। तो अब क्या है क्वेरीज, तो वो देखते हैं। Each queries contain an integer x of I. So दो स्ट्रिंग है x of I and y of I and a character y of I. So x of I में के अंदर हमारा इंडेक्स है कि किस इंडेक्स पे स्ट्रिंग का कैरेक्टर चेंज करना है, और कैरेक्टर y of I जो है, y of I जो एरे है इसके अंदर कैरेक्टर है जिसे हम लोग को रिप्लेस करना है उस स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर से, ठीक है। यू हैव टू अपडेट द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एट इंडेक्स एस ऑफ आई। जो मैंने बताया कि एक्स ऑफ आई क्या है, इंडेक्स है, टू वाई ऑफ आई वो क्या है, कैरेक्टर है, दैट इज सेट। और ये बताया कि किस तरह से होगा, तो एस मतलब स्ट्रिंग ऑफ एक्स ऑफ आई, मतलब ये क्या बताए थे, इंडेक्स है, तो स्ट्रिंग का इस इंडेक्स बराबर वाई ऑफ आई, ये जो बताए थे ये कैरेक्टर है, तो वो हमें करना है। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द अपडेट ऑफ इस क्वेरी यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग विच इज प्रेजेंट इन एस एंड हैविंग द सेम कैरेक्टर। द सब स्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो क्या क्या कि जब हम लोग अपडेट कर लेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है, अब स्ट्रिंग को अपडेट कर लेने के बाद उस स्ट्रिंग में से हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, और ऐसा सब स्ट्रिंग जिसके सारे कैरेक्टर सेम हो, और इसका हाईएस्ट मतलब लेंथ क्या है वो फिगर आउट करना है, हाईएस्ट लेंथ फिगर आउट करना है हर एक क्वेरी के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है कि ये मेंशन कर रखा है वन बेस इंडेक्सिंग इज फॉलो। इसका मतलब कि इसमें जो एक्स ऑफ आई में जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स जीरो बेस नहीं है, ये इंडेक्स वन बेस इन्होंने दे रखा है। तो हम लोग को जीरो बेस बनाने के लिए हम लोग इसको एक्स ऑफ आई माइनस वन लिखेंगे जहाँ भी यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया स्ट्रिंग ऑफ एक्स ऑफ आई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस वन, बिकॉज कि हम लोग जो इस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग वो जीरो इंडेक्स बेस यूज़ होता है, बट ये क्वेश्चंस में वन बेस दे रखा है। इसका मतलब कि ये एक्स ऑफ आई में वन बेस इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको वन बेस के बदला जीरो बेस करेंगे, तो एक से माइनस करके, ठीक है। द मॉडिफाइड स्ट्रिंग इज यूज फॉर द नेक्स्ट क्वेरी। सो सपोज ये एक्स ऑफ आई वाई ऑफ आई में सपोज 3-4 क्वेरीज दिए हुए हैं, मतलब 3-4 बार अपडेट करना है। तो हम लोग जितनी बार अपडेट करेंगे, नेक्स्ट अपडेट किया हुआ क्वेरी जो है पहले वाले अपडेट किया हुआ क्वेरी ही यूज़ करेगा, वो भी बताएंगे कैसे। सब स्ट्रिंग के बारे में बता रखा है इन्होंने कि सब स्ट्रिंग क्या है। तो देखोगे फॉर एग्जाम्पल ABC, तो सब स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट बताया। तो सब स्ट्रिंग होता है कि स्ट्रिंग का वो पार्ट जो कंटिन्यूसली उसी स्ट्रिंग में से काउंट हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, जैसे ये ABC ये स्ट्रिंग है, तो इसका सब स्ट्रिंग क्या क्या होगा, तो हम लोग कंसेक्यूटिव लेंगे। जैसे A है तो A इसका सब स्ट्रिंग होगा, फिर इसका AB ले सकते हैं, AB अगला सब स्ट्रिंग ABC हो जाएगा, ABC ये हो गया। फिर हम A को छोड़ते हैं, आप B से स्टार्ट करते हैं, BC, फिर C से स्टार्ट करते हैं, C। तो ये सारे क्या है, इसके सब स्ट्रिंग है, कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट है, एकदम लगातार सीधे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि A यहाँ से उठा लिया C यहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं। कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट को हम लोग यहाँ सब स्ट्रिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमें क्या करना है कि जैसे सपोज, चलो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ देखते हैं। तो फिर जैसे वही सेम कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सब स्ट्रिंग क्या है, जो अभी बता चुके हैं। अब एग्जांपल एजम्पशन के लिए दिया हुआ है कि एग्जांपल n बराबर 4 आप मान लोगे, तो ये n क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ था, जैसा कि क्वेश्चंस के ऊपर में बताया हुआ था। तो n अगर 4 है, इट मीन्स कि आपका स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, 4। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग s का लेंथ क्या है, ABBA 4 है। अब q इक्वल्स टू 2 है, q क्या था, क्वेरी था, नंबर ऑफ क्वेरीज। तो q इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब x और y में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, देख रहे हो ना।
2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या कि ये s को जो है 2 बार अपडेट करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये अप्रोच में बताया हुआ है, अप्रोच फॉर फर्स्ट क्वेरी x ऑफ 1 एंड y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप देखोगे फॉर फर्स्ट क्वेरी, तो इसमें 2 क्वेरी हैं टोटल, है ना, ये 1 और b और 3 और c, ये 2 क्वेरी हैं। तो इन दोनों के लिए फर्स्ट, तो ये दोनों क्या, ये फर्स्ट क्वेरी हो गया और ये सेकंड क्वेरी हो गया। तो इसके लिए अब बताया कि क्या करना है, आपको स्ट्रिंग को अपडेट करना है, इस स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को कैसे अपडेट करना है, तो आप देखो कैसे अपडेट करना है। सपोज अपना स्ट्रिंग क्या है, a b b a, अपना ये स्ट्रिंग है, राइट। इंडेक्स इसका हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 होता है, बट ये क्या कह रहा है, हम इंडेक्स 1 फॉलो कर रहे हैं, तो ये मान रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे मान रहा है। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि इसको अपडेट कीजिए, जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस a को, सॉरी नहीं a को नहीं, ये x ऑफ i को अपडेट करना है किससे, y ऑफ i से। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे x ऑफ i में क्या है। तो x ऑफ i में स्टार्टिंग में पहला एलिमेंट लेंगे तो 1 है, तो कह रहा है कि 1 कैरेक्टर, पहले वाले 1th वाले कैरेक्टर को आप अपडेट कीजिए y ऑफ 1 से। तो y ऑफ 1 में क्या है, b है, तो 1 एरे के फर्स्ट वाले कैरेक्टर को रिप्लेस कीजिए किससे, तो b से रिप्लेस करना है। तो एरे का अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a, जो कि हमारा इंडेक्स 0 है, बट ये इंडेक्स बता रहा है 1, क्योंकि ये 1 इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है। क्वेश्चंस में पहले बताया हुआ था, बट हम लोग को फॉलो करना है क्या, 0। तो हम लोग लिखेंगे x ऑफ i माइनस 1, तो ये लिखेंगे x ऑफ i माइनस 1, ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा। तो x ऑफ i मेरा ला के देगा 1 और 1 माइनस 1 0, ये 0 ला के देगा। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का 0 वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे किससे, x ऑफ 0 बराबर किससे, तो y ऑफ 1 से। तो ये y ऑफ i से, तो y ऑफ i सपोज लूप स्टार्ट करते हैं हम लोग तो 0 रहता है, तो y ऑफ 0 से, है ना, y ऑफ 0 से। तो y ऑफ 0 पे क्या एलिमेंट रखा हुआ है, y ऑफ 0 पे रखा हुआ b, तो हमको b से चेंज करना है। तो हमको करना है s ऑफ 0 बराबर b। तो s ऑफ मेरा ये स्ट्रिंग s है, ठीक है। तो 0 एलिमेंट इसका क्या है, a है, तो हमें a को रिप्लेस करना है किससे, b से। तो हमारा न्यू स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, b b b a, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यू स्ट्रिंग ये न्यू स्ट्रिंग हो गया, राइट। अब न्यू स्ट्रिंग जो हुआ, तो अब इस स्ट्रिंग में से हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसका लेंथ हाईएस्ट हो और उसके सारे एलिमेंट सेम हो। तो अब देखो बी 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 ए में सब स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे, बी होंगे, बी बी होंगे, बी 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 होंगे, फिर बी 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 ए होंगे। तो इसमें अगर फाइंड करोगे, फिगर आउट करोगे, या फिर बी होंगे, बी बी होंगे, बी बी ए होंगे, तो इसमें से मैक्सिमम लेंथ क्या होगा जिसका सारा एलिमेंट कैरेक्टर, सारा कैरेक्टर सेम होगा। अगर आप देखोगे तो ये है, ये एक सब स्ट्रिंग ऐसा है जिसमें सारे कैरेक्टर सेम है और उसका हाईएस्ट लेंथ क्या है, 3 है। तो ये फर्स्ट क्वेरी का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब यही सेम रिपीट हम लोग करना है इसके लिए, सेकंड के लिए। बट अब हम पहले मेरा स्ट्रिंग ए बी बी ए था, अब मेरा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बी 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 ए हो जाएगा। तब हमको बी 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 ए पे काम करना है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, सारा सॉरी रिमूव करते हैं। अब हमारा स्ट्रिंग क्या था, बी 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 ए था स्ट्रिंग, ये हमारा ठीक है, ये स्ट्रिंग था। अब हमें इस पे काम करना है। तो हमें अब किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, क्वेरी 2 में। क्वेरी 2 का इंडेक्स हमारा यहाँ x ऑफ दिया हुआ i मतलब 3 दिया हुआ, 3 मतलब कि हमारा 3-1 जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो 3-2 0 1 2। अब कह रहा है कि इस b को रिप्लेस करना है किससे, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू y में c है, तो b को रिप्लेस करना है c से। तो हम लोग b को जब रिप्लेस करेंगे c से, तो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा b b c a, बी बी सी ए हो गया। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से हमें क्या करना है, हाईएस्ट फाइंड करना है सब स्ट्रिंग, हाईएस्ट सब स्ट्रिंग जिसका कैरेक्टर सेम है। तो अगर देखोगे सेम कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग कौन सा है, यही है बी बी, जिसका हाईएस्ट क्या है, जो 2 है। अगर हम लोग ए को लेंगे, हाईएस्ट इसका ए का साइज 1 है, सी का साइज 1 है। अगर और बी और सी तो लेंगे नहीं, क्योंकि बी और सी में दोनों का एलिमेंट अलग अलग है। सेम एलिमेंट वाले सब स्ट्रिंग हमें फिगर आउट करना है। तो सेम एलिमेंट वाले सब स्ट्रिंग कौन है, बी बी, और इसका लेंथ क्या है 2, और यही हाईएस्ट भी है, राइट। तो इस बार का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यही इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसने कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यही सेम
फॉर क्वेरी 1 इन्होंने बताया है, फॉर क्वेरी 1 आफ्टर द अपडेट ऑफ कैरेक्टर एट इंडेक्स एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू, तो ये क्या बन जा रहा है, बी 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 ए, यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट को चेंज करके बी हो गया। तो अब बताया कि इसके सब स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे, बी 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 एंड ए। तो ये सारे वो सब स्ट्रिंग हैं जिनके कैरेक्टर सेम है, क्योंकि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले हैं जो क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है। सब स्ट्रिंग आपको बी 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 ए भी होगा, बट यहाँ पे बी 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 ए नहीं है क्योंकि उसके ए में एलिमेंट दूसरे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर वाले सब स्ट्रिंग यहाँ पे ये आए, इनमें से हाईएस्ट साइज क्या है, ये बी 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 का 3 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी 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 हैज़ द मैक्सिमम लेंथ विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। अब मेरा दूसरा क्वेरी है एक्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 और वाई ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या है, सी है, जैसे कि पहले उसमें दिया हुआ था। तो अब हमारा क्या करना है, हमें को सी से रिप्लेस करना है। तो पहला स्ट्रिंग हमारा बी था, ये था स्ट्रिंग बी 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 ए है अपना करंट का अब स्ट्रिंग। अब इसे क्या रिप्लेस कर देना है क्या, तो इसमें ये वाला एलिमेंट, तीसरा वाला एलिमेंट को रिप्लेस करना है सी से। तो तीसरा एलिमेंट ये बी रिप्लेस होगा सी से, ये बी रिप्लेस हुआ सी से। तो अब हमें सब स्ट्रिंग फिर फिगर आउट करनी है। तो अगर इसमें से सब स्ट्रिंग फिगर आउट करेंगे तो बी 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 सी और ए, ये चारों ऐसे सब स्ट्रिंग है जिसके एलिमेंट सेम है। तो इस सब में से हाईएस्ट लेंथ किसका है, तो बी 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 का है। तो हाईएस्ट लेंथ क्या है, 2। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हमें एक एरे रिटर्न करना है फंक्शन द्वारा, जो एरे क्या करेगा, जितने भी क्वेरी रहेंगे उन क्वेरी के कोरस्पोंडिंग सारे रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो ये पहले क्वेरी का रिजल्ट 3 था, दूसरे क्वेरी का रिजल्ट 2 था, तो हम जो एरे रिटर्न करेंगे 3 2 रिटर्न होगा, ठीक है। तो इसी के लिए कोड लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि कोड कैसे ये कर रहा है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है फंक्शनैलिटीज़, कि ये फंक्शन दिया हुआ है तो उसे एक्सप्लेन किया है। जैसे आप देखोगे, एक और बैठ जाता हूँ, ये तो देखो फंक्शन डिस्क्रिप्शन, मतलब हैकर रैंक पे अक्सर जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको कोड पूरे नहीं लिखने होते, आप बस को आपको फंक्शन पर्टिकुलर एक फंक्शन को कंप्लीट करना होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, कंप्लीट द मैक्सिमम लेंथ फंक्शन प्रोवाइडेड इन द एडिटर। एडिटर में एक आपको मैक्सिमम लेंथ नाम का फंक्शन दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करना है। तो बाकी उसके यहाँ पे पैरामीटर मेंशन किए हुए हैं कि उसके कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो उसमें 5 पैरामीटर हैं, ठीक है। तो वो पांचों पैरामीटर कौन है, क्या है, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। पहला पैरामीटर n है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा पैरामीटर s है जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पैरामीटर क्या है, q है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज रिटर्न बता रहा है कि ये x और y में कितने एलिमेंट है, जो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चौथा एलिमेंट x ऑफ i जो कि क्वेरी 1 है, जो इंडेक्स स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग का, जिसपे हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, जिसे हमें रिप्लेस करना है। और y जो है डिनोट कर रहा है कैरेक्टर की, कौन से कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। तो हमें ये कंप्लीट करने हैं फंक्शन। तो बाकी ये कांस्टेंट वगैरह दिए हुए हैं, आउटपुट किस हिसाब से देना है वो है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखोगे, अगर यहाँ पे इसमें 3 है ना, तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ये 1 जो है कोड में यूज़ हुआ है अंदर मेन में, और मेन में हमें मेन कंप्लीट नहीं करना, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करना, कंप्लीट करना है। तो उसमें 5 पैरामीटर ये पाँचों बताए हैं, 6 a b 3 ये और ये। तो ये पहला पैरामीटर 6 हो गया, जो कि बता रहा है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ। दूसरा पैरामीटर 3 है, तीसरा पैरामीटर 3 है, जो बता रहा है कि इस स्ट्रिंग में कितने लेंथ है, तो 3 लेंथ है, ठीक है। तो हमें जब अब हमारा रिजल्ट भी जो होगा, याद रखो, अब रिजल्ट भी जो हमें रिटर्न करना होगा तो 3 रिटर्न करना होगा, ये ठीक है। 3 रिजल्ट अपना रिटर्न होगा, क्योंकि एक रिजल्ट इस 6 के लिए, दूसरा रिजल्ट 3 इंडेक्स वाले के लिए, तीसरा रिजल्ट 2 इंडेक्स वाले के लिए। तो हम जो रिजल्ट के लिए एक एरे क्रिएट करेंगे तो वो 3 साइज का क्रिएट करेंगे, मतलब क्यू साइज का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने सॉल्व किया, तो आप देखो हमें ये फंक्शन मिला हुआ था। आप इसको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन मिला हुआ है मैक्सिमम लेंथ, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक और फंक्शन सब स्ट्रिंग साइज क्रिएट किया है, जो फंक्शन क्या करेगा कि पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग का साइज लेके आएगा, हाईएस्ट सब स्ट्रिंग का। तो हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व कैसे किए। तो आप देखोगे इस मैक्सिमम लेंथ के अंदर ये 5 पैरामीटर हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया, एन स्ट्रिंग एस, ये क्यू जो है लेंथ है इस एक्स और वाई का। तो हमें रिजल्ट भी जो रिटर्न करनी है तो एक्स और वाई के इतना ही रिजल्ट रिटर्न करना है। तो इसलिए आप देखोगे फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक रिजल्ट एरे क्रिएट किया गया है, उसका साइज़ क्या है, क्यू है, ठीक है। जैसे क्यू का अगर सपोज इसमें 3 एलिमेंट है तो क्यू का भी इस रिजल्ट एरे का भी साइज़ क्या हो जाएगा, 3। अब एक क्वेश्चन आप समझो, एक पॉइंट समझो, स्ट्रिंग में जावा में क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं,
राइट। तो अब स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते तो हम रिप्लेस कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बताया है कि स्ट्रिंग के इस वाले इंडेक्स के कैरेक्टर को चेंज करके ये इंडेक्स वैल्यू कैरेक्टर डालिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जो भी एरे स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, ये स्ट्रिंग एस जो दिया हुआ है, हम लोग उसको क्या करेंगे, कैर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्ट्रिंग जावा में स्ट्रिंग का एक फंक्शन है डॉट टू कैर एरे। तो ये टू कैर एरे क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम वही किए हैं, कैर एक नया एरे क्रिएट किए हैं, कैरेक्टर एरे CHARR नाम का, और इसमें क्या वैल्यू डाले हैं, तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके डाल दिए हैं। सारा अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो ये लूप जो स्टार्ट हुआ, तो ये लूप कितनी बार चला, तो ये लूप क्यू टाइम्स चला है। हमारे पास जितने क्वेरी रहेंगे उतनी बार लूप चलेगा, क्योंकि उतनी बार ही हमें अपडेट का काम करना है। तो हमारे पास कोई क्यू अगर सपोज एग्जांपल में 3 थे तो हमें ये लूप 3 बार चलाने हैं। अब चलाने के बाद क्या करना है हमें, सबसे पहली बात, सबसे पहले कैर एरे जो हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लिए हैं, उस एरे के कैरेक्टर को चेंज कर लेना है, अपडेट कर देना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कैर एरे ऑफ एक्स ऑफ आई, यही था। एक्स ऑफ आई क्या बता रहा था कि इंडेक्स बता रहा था, बट वो इंडेक्स 1 बेस पे बता रहा था। तो उस 1 बेस वाले को हमें 0 बेस में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिखे। तो अब ये बता रहा है कि कैरेक्टर का इस पर्टिकुलर इंडेक्स के वैल्यू को y ऑफ i से चेंज कर दीजिए। सही है, जो कि y ऑफ i अपना क्वेरी था, दिया हुआ था। अब ये कैरेक्टर ऑफ एरे तो चेंज हो गया। अब हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ एरे से। तो कैरेक्टर ऑफ एरे से में सब स्ट्रिंग फाइंड करने से बेहतर हम क्या किए हैं, इस पर्टिकुलर अब कैरेक्टर ऑफ एरे को कन्वर्ट कर लिए हैं स्ट्रिंग में, ताकि अब इजी हो स्ट्रिंग पे काम करने में हमें। ठीक है, तो इसे हम क्या किए हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये क्या करता है, एरे ऑफ कैरेक्टर लेता है और उसे क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मेरा अब नया स्ट्रिंग बन गया str। ठीक है, अब ये मेरा नया स्ट्रिंग कौन सा स्ट्रिंग था, जो हम बता रहे थे कि वैल्यू अपडेट करने के बाद। अब हमें इस str में अब हमें इस str में से चाहिए था कौन सा, वैल्यू एक, कि इस str में से सब स्ट्रिंग, वैसा सब स्ट्रिंग का लेंथ निकालिए जिसका एलिमेंट सेम हो, मैक्सिमम साइज का। तो ये क्या कर रहा है, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं सब स्ट्रिंग साइज, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है उस स्ट्रिंग में से मैक्सिमम सब स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर रहा है जिसके सारे एलिमेंट सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट ऑफ आई में उसे सेव कर ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसे रिजल्ट ऑफ आई में सेव कर ले रहे हैं। तो सपोज हमारा क्यू जितना है उतना रिजल्ट भी होगा, और उतने ही रिजल्ट ऑफ क्यू ऑफ 0 के लिए रिजल्ट ऑफ 0 भी अपना इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से क्या होगा, रिजल्ट का एरे कंप्लीट हो जाएगा, और जब प्रोग्राम एंड होगा तो हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग ये सब स्ट्रिंग साइज फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो ये है अपना सब स्ट्रिंग साइज फंक्शन। आप देखोगे तो ये सब स्ट्रिंग साइज फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, इतने बेवकूफ़ लोग सब हैं, मैं फ्री में कोड करके सबको देता हूँ, ये पेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं बेवकूफ़ सब। तो अब क्या है कि ये क्या कर रहा है, सब स्ट्रिंग साइज निकाल रहा है ना, सब स्ट्रिंग का साइज, इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग का साइज लेंथ निकाल रहा है जो हाईएस्ट हो। तो अब उसके लिए हम लोग क्या किया, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। एक आंसर नाम का वेरिएबल जो हमारा एक्चुअल लेंथ होगा कि कितने, उसमें फिगर आउट करेगा कि सबसिक्वेंट स्ट्रिंग में से सेम एलिमेंट वाले कितने हैं, और दूसरा टेम्प क्रिएट कर लिया है। तो अब देखोगे हम एक लूप स्टार्ट किए हैं 1 से लेके एरे के लेंथ तक, मतलब लास्ट एरे के लास्ट एलिमेंट तक। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ एरे का हम स्ट्रिंग का इंडेक्स के यहाँ से, हर किसी का एरे स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, बट हम लूप स्टार्ट 1 से किए हैं। क्यों, तो अब कारण दिखेगा कि अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ s डॉट कैर एट आई, तो स्टार्टिंग में 1 है, तो s डॉट कैर एट 1 इज इक्वल्स टू s डॉट कैर एट 1 माइनस 1, मतलब 0। मतलब हम क्या कि ऐसे चेक कर रहे हैं, दिखाते हैं। जैसे मेरा स्ट्रिंग ये है a b b बी ए, सपोज ये स्ट्रिंग है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चेक करना है स्ट्रिंग को, ना कि यहाँ से। अब यहाँ से चेक कर रहे हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ str डॉट कैर ऑफ आई, ये बी एलिमेंट, ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू कैर ऑफ आई माइनस 1। तो ये एलिमेंट हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, नहीं है तो क्या कीजिए, अगर सेम रहता तब हम टेम्प का साइज इंक्रीमेंट करते, यही टेम्प आगे चल के मेरा क्या हो जाता, यही देखो यहाँ पे मैक्स वैल्यू बना के यही टेम्प हमारा लेंथ, मैक्सिमम लेंथ बन जाता। ये सेम नहीं है, हम क्या किए, छोड़ दिए इसको कि जाओ हवा लगाओ तुम। ठीक है, तो इल्स में गया, इल्स में क्या किया है, आंसर बराबर हम लोग कर दिए हैं
आंसर बराबर हम लोग क्या कर दिए, मैक्स डॉट मैथ डॉट मैक्स। ये फंक्शन क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है और उसमें से मैक्सिमम रिटर्न करता है। एक मिनट, हेलो हेलो, या श्योर श्योर, जस्ट नो नेक्स्ट टाइम जॉइनिंग। तो गाइज मेरी एक मीटिंग है अभी, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ। तो ये फंक्शन है, ठीक है, और ये कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कम कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कि एक एक कैरेक्टर को चेक कर रहा है और सिक्वेंसली अगर मैच कर रहा है सारे कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं उसके लेंथ को यहाँ टेम्प में इंक्रीमेंट कर रहा है। और यहाँ पे लास्ट में वो क्या कर रहा है, जब मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो टेम्प में आंसर में क्या कर ले रहा है कि जो भी मैक्सिमम है टेम्प है या आंसर है उसका लेंथ ये स्टोर करके आंसर में डाल दे रहा है, ठीक है। और फिर टेम्प को 1 कर दे रहा है। और लास्ट में जब ये फंक्शन एंड हो रहा है, ये लूप जब खत्म हो रही है, तो फिर वो चेक कर रहा है कि आंसर के अंदर जो रखा हुआ है और टेम्प के अंदर रखा हुआ है, दोनों में से जो मैक्सिमम है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। तो यही फंक्शन था। तो ये सारा पोर्ट था, आप देख रहे हो। मैंने जब इसे रन किया तो ये पार्सली रन हुआ है, मतलब इसमें जो है मेरे 5 टेस्ट केसेस रन हुए हैं और 5 नहीं हुए हैं। तो टाइम एक्चुअली मेरे पास नहीं था, तो इसलिए ऐसा ही था। तो ये आप प्रोग्राम देख लो, आप इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।